दोस्तों 1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट्स बड़ी हैरानी से जमीन की ओर देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आती है जिस पर यकीन लाना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स जेम्स एमसी डिविट और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा एक स्ट्रक्चर देखा। हैरतअंगेज तौर पर इसके बीच में आंख जैसी एक पुतली भी मौजूद थी। इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर के करीब थी। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था। यानी इसमें मुंबई जैसे 30 शहर और कराची जैसे 5 शहर आसानी से फिट हो सकते थे। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट सर्कल शेप में बनाई हुई थी, इसका डायमीटर 40 किलोमीटर के करीब था। इतने बड़े और अनोखे स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता था और ये आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता था। अब आपको लगता होगा कि ये किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का निशान है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट्स को आज तक किसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले। यही वजह है कि स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी सोच में डाल रखा है। हजारों मील तक फैले रेगिस्तान में ये अनोखा और परफेक्ट सर्कल शेप में बना हुआ स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन हिस्टोरियंस ने इतिहास में खो जाने वाली एटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है, वो आई ऑफ सहारा से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि एटलांटिस के दर्जनों नक्शों में ये बयान किया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग की शेप में बने हुए थे और हर रिंग एक दूसरे के साथ ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी और जिनके नीचे समुद्र का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और बयान किए गए एटलांटिस में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखी गई। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था, जिसमें अफ्रीका के वेस्ट में एटलांटिस नाम का कोई शहर मेंशन था। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो एटलांटिस की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को अगर जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी है कि अगर एक इंसान को इनके बीच खड़ा कर दिया जाए तो उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो किसी रिंग्स के बीच में खड़ा है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जिससे ये जाहिर हो कि ये 1200 साल पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन थी। मगर दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड जैसा कोई और स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिला। यही वजह है कि ये साइंस के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर कई सारे राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो आता है वो है कड़ती धूप, ना खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने धरती के इतिहास में उतने ही ग्रीन पीरियड को भी देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप जितना बड़ा। सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको कुल 11 मुल्क आपस में शेयर करते हैं और ये मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया 10% के हिसाब से बढ़ जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों है और ये इतना ज्यादा रेत आखिर आया कहां से? इस रेगिस्तान का सबसे ज्यादा दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद व्हाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर आर्कटिक ओशन का लुक देता है। इसकी सफेद रेत और व्हाइट लाइमस्टोन की फॉर्मेशन देखकर ऐसा मालूम होता है कि इनको किसी ने खास शेप में डिजाइन किया हो, लेकिन दरअसल हजारों करोड़ों साल पहले ये जगह बड़े ओशन का बॉटम हुआ करती थी और आज से 25 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर विशाल डायनासोर्स का राज चल रहा था, उस वक्त इस जगह जहां पर आज सहारा रेगिस्तान है, यहाँ टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था। लाखों करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने इसके नीचे हिस्से